हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज एक्चुअली हम एक टॉपिक को लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर क्लास 11 के स्टूडेंट्स जो अकाउंट्स लेकर बैठे हुए हैं उनको हमेशा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि सर ये बैड डेब्ट जो है वो समझ में नहीं आता है, वो कभी क्लियर नहीं होता है, कितना भी कोशिश कर लें लेकिन बैड डेब्ट से वो कभी समझ में आता ही नहीं है। उस चीज़ से रिलेटेड जो उनको प्रॉब्लम रहती है, आज उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और ये बताएंगे कि बैड डेब्ट्स को एक्चुअली किस तरह से समझा जा सकता है और किस तरह से आसानी से किया जा सकता है। तो इसमें हम कुल 5 केसेस लेके चलेंगे, जिसमें 4 केस जो होंगे वो डेटर से रिलेटेड होंगे और एक केस जो होगा वो क्रेडिटर से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाने चलते हैं तो आपको ट्रायल बैलेंस में ये डेटर्स दिए रहते हैं और एडजस्टमेंट में कुछ इस तरह की एंट्रीज दी रहती है जो यहाँ पर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, वहां पर भी कुछ एडजस्टमेंट में इसी तरह से दिया रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं फर्स्ट केस में कि डेटर्स हमारे दिए हुए 1 लाख के ट्रायल बैलेंस पे और जो एडजस्टमेंट है उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है बैड डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है, 10,000 का। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज हम आपको बताते चले, इस चीज को नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि नोट करते जाएंगे तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम बोल रहे हैं वो शायद बोर्ड पे आपको ना मिले, लेकिन वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और उससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि बैड डेब्ट्स को किस तरह से क्लियर किया जा सकता है। तो जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि हमें हमेशा ये याद रखना है कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें दी रहेंगी उनकी एंट्री हम लोग एक जगह पे करते हैं और जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है उसकी एंट्री हम लोग 2 जगह पे करते हैं। वो कौन सी 2 जगह है? पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है बैलेंस शीट। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस में जो चीज दी रहेगी उसकी एंट्री सिर्फ एक ही जगह पे होगी, लेकिन जो बाकी एडजस्टमेंट में जो दिया रहेगा उसकी एंट्री मिनिमम 2 जगह तो होगी, बाकी 3 और 4 जगह भी की हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2 जगह उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री होती है। तो सबसे पहले जब हम डेटर्स की बात करते हैं, डेटर्स हमारे पता है कि हमें इतने लोगों से पैसे लेने हैं, यानी कि 1 लाख रुपए हमें दूसरों से लेने हैं जिनको हमने उधार बेचा था, सेल किया था। अब यहाँ पर यह बात आती है कि जो डेटर्स हैं हमारे 1 लाख के, उसमें हमारे बैड डेब्ट्स कितने हैं? 10,000 के। बैड डेब्ट्स वो लोग होते हैं जिनसे पैसा नहीं मिल रहा है, यानी कि हम लोग पूरी उम्मीद खो चुके होते हैं और इनसे किसी भी तरह का हमें कोई अमाउंट चार्ज नहीं होता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि डेटर से बैड डेब्ट्स लेस कर देते हैं और हमारा जो एक्चुअल डेटर बचता है वो कितना? 90,000, जो कि हम लोग असेट साइड पे दिखाते हैं इसको, ठीक है। यहां तक ये चीज समझ में आ गई। अब उसके बाद चूंकि डेटर्स हमारे लॉसेस, क्योंकि बैड डेब्ट्स हमारे लॉसेस होते हैं, तो लॉसेस होने की वजह से उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देते हैं, डेटर्स डेबिट साइड में दिखा देते हैं बैड डेब्ट्स के रूप में। यहां तक चीज आपको क्लियर हो गई। ये है मेरा पहला केस। अब दूसरे केस में क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हम देखते हैं कि डेटर्स हमारे 1 लाख के और बैड डेब्ट्स हमारे 10,000 के। यहाँ पर हमने फर्स्ट केस में देखा था कि बैड डेब्ट्स हमारा एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, लेकिन ट्रायल बैलेंस में हम क्या देखें कि डेटर्स हमारा कहां पर, बैड डेब्ट्स हमारा कहां पर दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है और एडजस्टमेंट में क्या दिखा रहा है? फर्दर बैड डेब्ट्स, ठीक है, 5,000 के। तो जैसा कि हमने बताया कि जो हमारे एडजस्टमेंट होते हैं उनकी एंट्री हम लोग 2 जगह पे करते हैं और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर चीजें होती हैं उनकी एंट्री एक जगह पे की जाती है। तो अगर हम प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो बैड डेब्ट्स है, ठीक है, यहाँ पर बैड डेब्ट्स है जो कि हमारा ट्रायल बैलेंस में ये दिया हुआ है 10,000, उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। और इसके अलावा दूसरी चीज यहाँ पर है फर्दर बैड डेब्ट्स, यानी कि हमारे कुछ बैड डेब्ट्स और बढ़ गए जो कि एडजस्टमेंट में दिए थे, तो उसको हमने यहाँ पर दिखाकर इसका टोटल किया तो ये हमारा 15,000 का क्या हो गया? पूरा का पूरा बैड डेब्ट्स हो गया। 15,000 रुपीज का अमाउंट वो हमें नहीं मिलना है, वो हमारा डूब गया है। अब यहाँ पर एक चीज बात आती है, बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में डेटर्स एज इट इज दिखाते हैं जैसे हमने यहाँ पर दिखाया था, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना है। यहाँ पर देखिए बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो बैड डेब्ट्स है ये ऑलरेडी डेटर्स के साथ एडजस्ट हो चुका होगा। इसका मतलब यह है कि हमें दोबारा उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे डेटर्स हैं उसमें हम सिर्फ फर्दर बैड डेब्ट्स को लेस करेंगे,
1 लाख में 5,000 को, तो 95,000 हमारा बैलेंस शीट में यहाँ पर बचेगा। तो ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी कि फर्दर बैड डेब्ट्स को सिर्फ हम यहाँ पर लेस करेंगे और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है बैड डेब्ट्स इसको लेस नहीं करेंगे। ये मान के चलते हैं कि ये ऑलरेडी डेटर्स के साथ एडजस्ट हो चुके हैं। और दूसरी चीज हमने ये भी बताई थी कि हम लोग जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें दी होती है उनकी सिर्फ एक ही जगह पे एंट्री करते हैं, इसलिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया है, तो अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 केस हो गए जिसको हम लोग लेके चलते हैं। अब तीसरा केस यहाँ पर एक और बनता है ट्रायल बैलेंस में। तीसरे केस में क्या होता है कि डेटर्स हमारे ट्रायल बैलेंस में दिए रहते हैं, बैड डेब्ट्स दिए रहते हैं, और एक चीज और आ जाती है यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो कि 5,000 के हैं। ये नई चीज ऐड हो गई। एडजस्टमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि फर्दर बैड डेब्ट्स दिए हुए हैं जो कि अभी बता चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज दी है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 10% ऑन डेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक चीज है, एक प्रोविजन यहाँ पर दिया है और एक प्रोविजन दिया है एडजस्टमेंट में। अब हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दें, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन दिया होगा ये हमारा प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन कहलाता है। ठीक है, और जो यहाँ पर एडजस्टमेंट में प्रोविजन दिया रहता है ये मेरा न्यू प्रोविजन कहलाता है। इस बात को नोट करके चलिए बहुत अच्छी तरह से। अब यहाँ पर जो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, अब यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस में ये सारी चीजें दी हैं और ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग बैड डेब्ट्स दिखा देते हैं जो कि हमने यहाँ पर दिखा दिया है। अब इसके अलावा दूसरी चीज हम लोग ये भी देख रहे थे कि फर्दर बैड डेब्ट्स इसमें हम लोग ऐड कर रहे थे, वो हमने ऐड कर दिया, 15,000 आ गया। ये एक चीज यहाँ पर हो गई जो हम पहले से करते हुए चले आ रहे थे। अब बैलेंस शीट में चलते हैं, तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या देखेंगे कि डेटर्स हमारे 1 लाख के थे, वो हमने दिखा दिए। फर्दर बैड डेब्ट्स हम लोग लेस करते थे, वो दिखा दिए यहाँ पर। ये 2 चीजें हो गई। अब तीसरी चीज क्या करनी है वो देखते हैं। तीसरी चीज में क्या है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 10% ऑन डेटर्स। ये जो न्यू वाला प्रोविजन है इसको हम लोग निकालेंगे किसके ऊपर, फर्दर किसके ऊपर निकालेंगे, डेटर्स के ऊपर निकालेंगे। और डेटर्स अभी हमारे पास कितने बचे हुए हैं, 95,000। पहले डेटर्स हमारे पास 1 लाख के थे, लेकिन फर्दर बैड डेब्ट्स होने की वजह से अब हमारे पास डेटर्स सिर्फ 95,000 के बचे हुए हैं। तो इन 95,000 के डेटर्स के ऊपर हम लोग 10% क्या क्रिएट करेंगे, प्रोविजन करेंगे। तो 95,000 में 10% कितना हो जाएगा, 9500। इसको हम लोग यहाँ पर मेन कॉलम में दिखा देंगे जो कि 85,500 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट की सारी चीजें क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो ये हमारा 95,000 है प्रोविजन, उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो कि हमारे अमाउंट आई है बैड डेब्ट्स को ऐड करने के बाद फर्दर बैड डेब्ट्स। यहाँ पर देखिए हमारे ओल्ड प्रोविजन थे 10,000 के, फर्दर बैड डेब्ट्स 5,000, 15,000 हुए। न्यू प्रोविजन जो हमने निकाला है ये हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा हो जाएगा 15 to 24,500। अब 24,500 यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन ये है ओल्ड प्रोविजन। जब हमने न्यू प्रोविजन ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो हमें ओल्ड प्रोविजन की जरूरत नहीं है। ओल्ड प्रोविजन का यहाँ पर काम खत्म हो गया, तो ओल्ड प्रोविजन जो भी हमने बनाया था उसको हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो जो भी हमारी अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, वो करीब 19,500। तो यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि हमने केस थर्ड में क्या क्या चीजें ली थी। फर्दर बैड डेब्ट्स दिखा दिया, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन 10% डेटर्स, न्यू प्रोविजन, ये सारी चीजें होंगी। अब नेक्स्ट है हमारा केस 4। इसमें देखिए सारी चीजें तो वही रहेंगी कि हमारा डेटर्स से, बैड डेब्ट्स से, प्रोविजन है, और एडजस्टमेंट में हम देख रहे हैं फर्दर बैड डेब्ट्स है, ठीक है, प्रोविजन फॉर ऑन डेटर्स है, और यहाँ पर एक नया आ रहा है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हम लोग डिस्काउंट का नया पार्ट लेकर आ रहे हैं। अब जब डिस्काउंट का नया पार्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस हम जब बनाएंगे तो सेम एज इट इज हम क्या कर देंगे, डेटर्स दिखा देंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड कर देंगे। यहाँ पर 15,000 न्यू प्रोविजन हम लोग निकालेंगे। 15,000 में न्यू प्रोविजन हमारा निकलेगा 9500 निकलेगा, तो यहाँ पर 24,000 हम लोग दिखा देंगे, 24,500, ठीक है, 24,500 न्यू प्रोविजन एज इट इज निकलेगा। उसके बाद यहाँ पर ओल्ड प्रोविजन तो हम लोग जैसे यहाँ पर लेस कर रहे थे, ये लेस करके यहाँ पर 10,000 आपका दिखाई देगा।
24 में से 5000 लेस करेंगे तो 19,500 ये आपका यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज जैसे यहाँ पर किया था। और सेम वही करेंगे डेटर्स के साथ, यहाँ पर दिखाएंगे फर्दर आप लेस कर देंगे, जो हमारा डेटर्स बचेगा उसमें न्यू प्रोविजन लेस करेंगे तो हमारा 85,500 आएगा। अब यहाँ तक जो चीजें एज इट इज थी, जैसे ये चल रही थी वैसे ये चल रही थी, लेकिन यहाँ पर आगे बात क्रिएट अ प्रोविजन और फॉर अ डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 10%। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है कि अब यहाँ तक आप देखें कि हमारे पास डेटर्स कितने बचे हैं, 85,500। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब हमारे पास सिर्फ इतने ही डेटर्स बचे, बाकी बैड डेट्स हमारे डूब गए पैसे और हमें इतने ही मिलने वाले हैं। तो इतने में कहा यह गया है कि बाकी जो डेटर्स हैं उन्होंने कहा है कि आप इसमें हमें 10% डिस्काउंट और दीजिए। तो इन्होंने क्या किया कि 85,000 पे 10% डिस्काउंट दे दिया, जो कि आपका 75,950 बैलेंस बचा। ये एक्चुअल डेटर है जो कि जिनका पैसा हमें मिल गया है। ठीक, अब यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री हम लोग दो जगह पे करेंगे, एक तो यहाँ पर लेस करेंगे जो बैलेंस डेटर्स बचेंगे उससे, और दूसरी चीज ये है कि ये भी हमारा लॉस है तो हम लोग डिस्काउंट ऑन डेटर्स यहाँ पर दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में। ठीक है, यहाँ तक चीजें सारी क्लियर हो गई। तो अब हम लोगों ने कितने केस पढ़े, पहला केस में ट्रायल बैलेंस में हमने एडजस्टमेंट में बैड डेट्स देखा था, दूसरे केस में हमने क्या देखा कि हमारा बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में आ रहा था और यहाँ पर फर्दर बैड डेट्स आ रहा था। तीसरे केस में हमने क्या देखा कि हमारा डेटर्स दिखा रहा था, बैड डेट्स दिखा रहा था, फर्दर बैड डेट्स दिखा रहा था, और प्रोविजन एक हमारा ट्रायल बैलेंस में था और एक प्रोविजन एडजस्टमेंट में था, जिसका हमने पूरा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद एक नया पॉइंट आया था इसमें, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो डेटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन ये सारी चीजें थी, सिर्फ नया पॉइंट जो था वो डिस्काउंट था। तो डिस्काउंट का एडजस्टमेंट हमने ये पूरा बता दिया है। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी और इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और नोट कर लीजिए इसको। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे कि हम और इस तरह के वीडियोस आप लोगों के साथ बना सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।